Hi, myself Obhijit Chaudhary, and today I will take the class for C programming language, and chapter is the pointer. So I think you are loyal, and next start the class. Okay. So today first I want to say about the pointer. What is pointer? Actually, pointer is a variable that stores the address of another variable. मतलब पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल सबको पता ही है। सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, कोई भी लैंग्वेज में बहुत सारा वेरिएबल होता है। जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल होता है ए बी सी डी, ऐसे ही एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करते हैं ना, पॉइंट्स और स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो अलग एक वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है ना? तो कैसे किया जाता है? मतलब नॉर्मल वेरिएबल अलग टाइप से डिक्लेयर किया जाता है, पॉइंटर वेरिएबल को अलग टाइप से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग इंट ए इजिकल टू 5 लिखते हैं। ठीक है ना? ए इजिकल टू 5 का मतलब है मतलब वेरिएबल ए, उसके अंदर 5 को मैंने रख दिया। ऐसे ही पॉइंटर एक वेरिएबल है। ठीक है ना? लेकिन पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल से अलग होता है। कैसे ना? नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू रख देते हैं। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मली एड्रेस को लेके काम करता है। जैसे कि ये पॉइंटर वेरिएबल कोई अलग एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। इस इससे क्या होता है ना, ये पॉइंटर वेरिएबल में ये वेरिएबल का एड्रेस रख देंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही इसका एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो पॉइंटर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए उस वेरिएबल के आगे एक स्टार लगाया जाता है। इसको एस्टेरिक्स कहते हैं। ठीक है ना? नॉर्मल लैंग्वेज में तो ये एस्टेरिक्स इसके आगे डाल देंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है ये कमेंट में। ठीक है ना? ए इज द नॉर्मल वेरिएबल एंड स्टार्ट इज द पॉइंटर वेरिएबल। तो अब देखते हैं ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम लोग कैसे एक नॉर्मल वेरिएबल को जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करेंगे। मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल में कैसे एक नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं। तो ये वाला जो है वो ये दिखाता है कि ये जो नॉर्मल वेरिएबल ए है ना, इसका एड्रेस को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो ये जो ए है नॉर्मल वेरिएबल, और ए के आगे जो एक एंड साइन लगा हुआ है, मतलब इसको हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्परसेंट कहते हैं। एम्परसेंट, ठीक है ना? एम्परसेंट कहते हैं। मतलब ए एक नॉर्मल वेरिएबल है और ए के आगे एक एंड साइन लगा हुआ है। ये एंड साइन को हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से एम्परसेंट कहेंगे। मतलब ये एम्परसेंट ऑफ ए, इसका मतलब है इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ ए। मतलब ए के आगे एक एम्परसेंट और एंड साइन लगाएंगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ए का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये जो ए वेरिएबल है इसका एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना? मतलब ए के आगे एक एम्परसेंट लगा देंगे तो ये एड्रेस ऑफ ए हो जाता है। तो इसका जो एड्रेस है ये पी के अंदर स्टोर हो गया है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल वेरिएबल का भी कोई अलग वेरिएबल का एड्रेस रख नहीं सकते। सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना? आप समझ में आ ही चुके हैं कि कोई नॉर्मल वेरिएबल के आगे एम्परसेंट और एंड डाल दिया तो उसका एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाता है। उसी एड्रेस को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल पी के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है ना? ये यहाँ पे लिखा हुआ है एम्परसेंट ऑफ ए मीन्स एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए का एड्रेस, एंड एड्रेस ऑफ ई स्टोर्ड इनटू द पॉइंटर पी। मतलब ए का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वेरिएबल पी के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब हम लोग ए का जो एड्रेस है और ए का जो वेरिएबल है, अब उसको प्रिंट करके देखते हैं। नॉर्मल
एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग उसको देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके जरिए हम लोग वही चीज देखेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम है ए, और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दिया गया है, ठीक है ना। और क्या लिया हमने, और एक पॉइंटर ले लिया। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि कोई भी वेरिएबल के आगे, मतलब कोई भी वेरिएबल नाम के आगे स्टार्ट डाल दिया तो वो पॉइंटर हो जाता है सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अब मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, मतलब सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका काम ही है कोई अलग एक वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करना। तो ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग ये ए वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर देंगे। वो पहले मैंने जो बोला था यहाँ पे एम्परसेंड ऑफ ए, मतलब ये है एड्रेस ऑफ ए। इसका जो एड्रेस है आप पी के अंदर चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के हिसाब से हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। पहले ये ए का एड्रेस पी के अंदर आया है या नहीं, कैसे दिखा जाएगा ना। पहले एड्रेस ऑफ ए बाय वेरिएबल ए, मतलब पहले ए का जो एड्रेस है उसको हम लोग एक वेरिएबल के जरिए प्रिंट करेंगे। मतलब ए वेरिएबल का, ये जो ए वेरिएबल है इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस जो है उसको हम लोग एड्रेस ऑफ ए के जरिए प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। मतलब ए का एड्रेस ए के जरिए प्रिंट करेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए के जरिए ए का एड्रेस प्रिंट करेंगे। मतलब पहले ही मैंने बोल दिया एम्परसेंड ऑफ ए मतलब वेरिएबल ए का एड्रेस, ठीक है ना। मतलब ए के जरिए ए का एड्रेस को प्रिंट कर लिया। आप ये वाला ए का जो एड्रेस है, ये वाला जो ए का एड्रेस है, ये पी के अंदर गया है या नहीं कब पता चलेगा, जब पी के जरिए ए का एड्रेस प्रिंट करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए बाय पॉइंटर वेरिएबल पी, मतलब ए का जो एड्रेस है उसको पी के जरिए आप प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पी लिख देंगे तो ए का एड्रेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज दिखाई दे रहा है। नॉर्मली इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग परसेंटेज डी डालते हैं, ऐसे ही हम लोग फ्रैक्शन मतलब फ्लोट वेरिएबल का वैल्यू, मतलब फ्लोट डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एफ डालते हैं। ऐसे ही एड्रेस प्रिंट करने के लिए परसेंटेज यू दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग एड्रेस को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज यू दिया जाता है। इसका नाम है कन्वर्सन स्ट्रिंग। जैसे कि परसेंटेज डी एक कन्वर्सन स्ट्रिंग है इंटीजर के लिए, ऐसे ही परसेंटेज ए फ्लोट के लिए कन्वर्सन स्ट्रिंग है। ऐसे ही एड्रेस प्रिंट करने के लिए परसेंटेज यू कन्वर्सन स्ट्रिंग यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ए के जरिए ए का वैल्यू एड्रेस प्रिंट किया था तो ए का एड्रेस डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी ए का एड्रेस प्रिंट करना है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल पी के जरिए। ये ए के जरिए प्रिंट करेंगे, उसमें जो एड्रेस आएगा, ऐसे ही पी के जरिए जो प्रिंट करेंगे इसमें सेम एड्रेस होना चाहिए। मतलब ए के जरिए जब प्रिंट करेंगे उसमें जो एड्रेस आएगा पी के जरिए भी सेम एड्रेस आएगा। तो फिर ये प्रूफ हो जाता है कि पी के अंदर ए का एड्रेस आ चुका है। आप क्या करेंगे, ये ए का एड्रेस पी के अंदर है, मतलब पी का कंट्रोल, सॉरी, मतलब ए का एड्रेस पी के अंदर है, मतलब पी में ए का कंट्रोल जा चुका है। आप पी के जरिए भी हम लोग ए को हैंडल कर सकते हैं। मतलब ए का जो वैल्यू 5 है इसको हम लोग ये पॉइंटर वेरिएबल पी के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ए का एड्रेस है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पहले हम लोगों ने क्या किया उसके लिए, वैल्यू ऑफ ए बाय वेरिएबल ए, ठीक है ना। मतलब ए का वैल्यू प्रिंट करना है वेरिएबल ए के जरिए, इसलिए मैंने ए के जरिए वैल्यू प्रिंट कर दिया। और मैं बोल रहा था ना कि परसेंटेज डी बेसिकली यूज होता है इंटीजर को प्रिंट करने के लिए, वही मैंने किया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही वैल्यू ऑफ ए बाय पॉइंटर पी, मतलब यहाँ पर हम लोग पी, यहाँ पे भी हम लोग ए का ही वैल्यू प्रिंट करेंगे, लेकिन किसके जरिए, पॉइंटर वेरिएबल पी के जरिए। मतलब पहले ए के जरिए ए का वैल्यू प्रिंट किया था, अब पॉइंटर वेरिएबल पी के जरिए, पॉइंटर वेरिएबल पी के जरिए हम लोग ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे।
तभी समझ में आ जाएगा कि P में A का कंट्रोल आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल P डाल, यहाँ पे स्टार ऑफ P, यहाँ पे स्टार ऑफ P हम लोग दे देंगे ना, तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज दिखाई देता है, कैसा कि नॉर्मल P देंगे तो A का एड्रेस आएगा, लेकिन स्टार ऑफ P डालेंगे तो A का वैल्यू आएगा। मतलब ये भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। नॉर्मल P मतलब जब हम लोग डिस्प्ले करेंगे या फिर कहीं पर भी P को यूज करना है ना, तो नॉर्मल P डालेंगे तो A का एड्रेस आ जाएगा। नॉर्मल P डालेंगे तो एड्रेस आएगा, स्टार ऑफ P डालेंगे तो वैल्यू आएगा। जैसे मतलब यहाँ पे P पॉइंटर के अंदर A का एड्रेस स्टोर कर दिया, मतलब नॉर्मल P के अंदर A का एड्रेस आ चुका है, ठीक है ना। ऐसे ही P के जरिए A का वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब P के जरिए पॉइंटर P के जरिए A का वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा ना, स्टार ऑफ P डालना पड़ेगा। स्टार ऑफ P मतलब वैल्यू, नॉर्मल P मतलब एड्रेस, ठीक है ना। तो ये भी शायद समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। रन करने के लिए हम यहाँ पे dev C++ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। बेसिकली ये dev C++ सॉफ्टवेयर जीसीसी कंपाइलर बेसिस है, ठीक है ना। तो हम लोग अब जाते हैं dev C++, ठीक है। हम लोग dev C++ पहले से मेरे कंप्यूटर में है, तो इसलिए हम उसको ओपन कर रहे हैं। ये ओपन पहले से मैं कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए कि dev C++ कैसे ओपन किया जाता है। ओपन सभी कर सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर को दिखाने के लिए, आप जिसका है उसके लिए अच्छा है, जिसका नहीं है वो इंस्टॉल करके यूज करें, क्योंकि अभी ये वाला अपडेट सॉफ्टवेयर ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं कि आप लोगों को सबको दिखाई दे। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू सोर्स फाइल, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इसको सेव करना है। जैसे सेव करते हैं तो नॉर्मली हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे पहले सोर्स फाइल सी सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा, आप यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पे टाइप पहले सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये सी प्लस प्लस सिलेक्ट होके रहता है, तो इसमें सी भी चलता है, सी प्लस प्लस भी चलता है, लेकिन बेसिकली सी सिलेक्ट करेंगे तो सी का प्रॉपर फीचर्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये सही तरह से करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल पॉइंटर वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉइंटर देखिए सेव करते हैं, ठीक है ना। पॉइंटर एग्जाम्पल, पॉइंटर एग्जाम्पल नॉर्मल, ठीक है ना। तो आप सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाएगा कि सेव हो चुका है। आप क्या करना है, ये वाला जो साइन दिख रहा है ना, ये बेसिकली कंपाइल है, सबको दिख रहा है शायद। इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करेंगे तो इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे वो एरर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई एरर नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एरर जीरो से, एरर जीरो है, ऐसे ही वार्निंग जीरो है। तो फिर हम लोग आप क्या करेंगे, एरर है नहीं मतलब इसको रन कर सकते हैं, रन कर देंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने वो वाला जो प्रोग्राम दिखा, ये दोनों डिफरेंस दिखाते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम के साथ इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा, ये वाला देख लेते हैं यहाँ पे कंपेयर करके, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादातर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देख, फर्स्ट वाला जो डिस्प्ले किया है मैंने, फर्स्ट वाला जो मैंने डिस्प्ले किया ये वाला, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है ना। कुछ भी होती है यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए बाय वेरिएबल ए, ठीक है ना। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए बाय वेरिएबल ए,
तो मतलब एड्रेस ऑफ ए बाय वेरिएबल ए के जरिए ए का एड्रेस प्रिंट किया। तो जो एड्रेस आया उसके बाद मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए बाय पॉइंटर वेरिएबल पी। मतलब पी पी में भी वही एड्रेस आया जो ए में आया था। मतलब ए के जरिए जब ए का एड्रेस प्रिंट किया था तब जो एड्रेस आया है, पी के जरिए भी प्रिंट करने पर भी सेम एड्रेस आया। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग ए के जरिए ए का वैल्यू प्रिंट किया, ऐसे ही हम लोग पी के जरिए ए का वैल्यू प्रिंट किया, तो दोनों में भी सेम आया। मतलब पॉइंटर यहाँ पे ठीक ठाक काम किया। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, पॉइंटर को एक नॉर्मल यूज कैसे किया जाता है, अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं। नॉर्मल एग्जांपल ज़्यादातर हम लोग क्या समझ में आता है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, नॉर्मली हम लोग जब कोई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलरली मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर्स पॉइंटर के जरिए किया। तो इसको देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे नॉर्मली पॉइंटर को प्रोग्राम में यूज किया जाता है। सो देखते हैं। ये नॉर्मल एक प्रोग्राम है, जैसे कि इंक्रिस्टेड वॉइड मेन दिया गया है, उसके अंदर मैंने दो ठो नॉर्मल वेरिएबल ले लिया। ठीक है ना। उसके साथ दो ठो पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। देन रिजल्ट को एडिशन करने के लिए एक वेरिएबल जिसके अंदर एडिशन का रिजल्ट आएगा, नाम के एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, पहले एंटर एनी टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट लेने के लिए एक मैसेज डाल दिया। उसके बाद स्कैनएफ के जरिए दो नंबर इनपुट ले लिया। जैसे कि एम्परसन ऑफ ए के अंदर एक एम्परसन ऑफ ए मतलब ए के अंदर एक वैल्यू आएगा, ऐसे ही एम्परसन ऑफ बी मतलब बी के अंदर एक वैल्यू आएगा। आप क्या किया, ए का जो एड्रेस है, ठीक है ना, आप ए के अंदर तो एक वैल्यू इनपुट ले ही लिया, बी के अंदर भी एक वैल्यू इनपुट ले लिया, मतलब ए और बी के अंदर वैल्यू आ चुका है। आप क्या करेंगे, जब ए के अंदर वैल्यू है, ये मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया, इनपुट ले लिया, मतलब ये दोनों के अंदर वैल्यू सोच लेते हैं कि आ गया है। आप क्या करेंगे, ए के अंदर जो वैल्यू आ चुका है, बी के अंदर भी वैल्यू आ चुका है। अब क्या किया मैंने, ए का जो एड्रेस है वो पी पॉइंटर के अंदर डाल दिया और बी का जो एड्रेस है वो क्यू पॉइंटर के अंदर डाल दिया। मतलब पी ए को एक्सेस कर सकता है, क्यू बी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये मैंने बोल ही दिया था, मतलब सिर्फ पी, मतलब यहाँ पे सिर्फ पी मतलब ए का एड्रेस समझ में आता है। ठीक है ना। मतलब सिर्फ पी मतलब ए का एड्रेस। ऐसे ही जस्ट नॉर्मल क्यू मतलब बी का एड्रेस। ठीक है ना। लेकिन पी के आगे स्टार डाल देंगे तो मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जब यूज कर रहे हैं तब पी के आगे स्टार डाल दिया तो ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ पी डाल देता तो ए का एड्रेस आइडेंटिफाई होता, लेकिन इसके आगे हम लोगों ने क्या किया, स्टार डाल दिया, मतलब इसमें ए का जो वैल्यू होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी सेम, सिर्फ क्यू डाल देते तो बी का एड्रेस आइडेंटिफाई होता, लेकिन इसके आगे स्टार डाल दिया मतलब ये बी का वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब स्टार डालेंगे तो वैल्यू और यहाँ पे स्टार हटा देंगे तो ए का एड्रेस, मतलब स्टार हटा देंगे तो एड्रेस, स्टार डाल देंगे तो वैल्यू। तो मतलब इसके अंदर ए आया है मतलब ए का वैल्यू, इसके अंदर बी आया है मतलब बी का वैल्यू। ए और बी का जो वैल्यू है दोनों में सब एडिशन कर डाला। ठीक है ना। देन रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। देन मैंने क्या किया, नाम को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे तो नाम में जो रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही चुका है, नॉर्मल प्रोग्राम जैसे ही है, लेकिन देखने के लिए सिर्फ यही चीज है कि पॉइंटर जो हम लोग सीख रहे हैं इसको हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल वेरिएबल ए एंड बी यूज करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल एंड वैल्यू को लेके काम करेंगे, लेकिन जब भी यहाँ पे पॉइंटर का बात आता है तब हम लोग नॉर्मल वैल्यू को लेके काम नहीं कर रहे हैं, पॉइंटर के जरिए उसका एड्रेस को आइडेंटिफाई किया, उसी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसको रीड किया। इस मतलब डायरेक्टली एड्रेस लेके काम करेंगे तो जो प्रोग्राम कर रहा है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना। और एक चीज है, इसमें बहुत फास्ट होता है
एंड डायनामिक होता है प्रोग्राम, ठीक है ना। इसलिए पॉइंटर को लाया गया है, मतलब पॉइंटर इसलिए लाया गया है कि तुम्हारा या फिर आपका प्रोग्राम जो है उसको डायनामिक किया जा सके, ठीक है ना, और फर्स्ट भी होता है नॉर्मली। तो कैसे डायनामिक किया जाता है, डायनामिक का मतलब क्या है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी सेव एज करेंगे, क्योंकि ये वाला एडिशन बाय पॉइंटर, ठीक है ना। पॉइंटर बाय पॉइंटर एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। पॉइंटर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ का सोर्स फाइल ऑब्वियसली सी करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेव कर देते हैं। मुझे लगता है सेम जो है वहां पे मैंने सेव कर दिया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको रन करके। जो मैंने अभी अभी बोला, नहीं पहले ये वाला प्रोग्राम, यहाँ पे जो प्रोग्राम है वहां पे जाके ये आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख देंगे, पेस्ट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करेंगे, ठीक है ना। सेव करते हैं। अब इसको ऐसे ही हम लोग पहले कंपाइल करेंगे। यहाँ पे एरर्स 0 है, वार्निंग्स भी 0 है, ऐसे ही उसके बाद रन कर देंगे। ये देखिए प्रोग्राम के साथ साथ आउटपुट दिख रहे हैं हम, ठीक। तो ये अगर एंटर एनी 2 नंबर्स, यहाँ पे मैसेज दिया था एंटर एनी 2 नंबर्स देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 नंबर डाल दिए 2 एंड 4, तो दोनों का एडिशन जो मैंने किया था पॉइंटर के जरिए किया था। यहाँ पे देखने के लिए जो मेन पॉइंट है ये वाला देखने के लिए, मतलब पॉइंटर के अंदर डाल के, पॉइंटर के अंदर 2 वेरिएबल का एड्रेस डाल के उसका एडिशन किया जा रहा है, ठीक। मतलब पॉइंटर को कैसे नॉर्मल प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, एडिशन आया तो ठीक ठाक है। ये देखिए 2 एंड 4 का एडिशन 6 आता है, मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, ठीक है ना। पॉइंटर तो समझ में आ ही चुका है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और भी कोई बड़ा वाला प्रोग्राम और बड़ा वाला कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दिया हुआ है उसमें आप लोग मेल कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपका प्रोग्राम सॉल्व करके फिर से आपको मेल सेंड बैक कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर जो है वो वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है ना, नॉर्मल पॉइंटर क्या काम करते हैं, नॉर्मल पॉइंटर कोई अलग एक वेरिएबल का, मतलब नॉर्मल जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है, नॉर्मली अलग एक नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करते हैं। ऐसे ही पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब है एक पॉइंटर दूसरा अलग एक पॉइंटर का एड्रेस जो है उसको पॉइंट और स्टोर करेंगे। मतलब ए पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स और पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल। मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल नो अलग एक पॉइंटर वेरिएबल का जब एड्रेस स्टोर करते हैं तभी हम लोग उसको पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। मतलब एक पॉइंटर दूसरा अलग एक पॉइंटर को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं, मतलब तभी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब है एक पॉइंटर दूसरे अलग एक पॉइंटर का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करेंगे या फिर पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में जब जाएंगे तभी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल प्रोग्राम मैंने लिख दिया stdio.h 1 मिनट के अंदर, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। ये जो स्टार 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 क्यू है ना, यही एक्चुअली पॉइंटर टू पॉइंटर है। मतलब नॉर्मल पॉइंटर को जब कोई एक वेरिएबल के आगे हम लोग स्टार डाल देते हैं उसका मतलब है ये पॉइंटर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल के आगे डबल स्टार डाल देंगे तब ये पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये वेरिएबल अलग एक पॉइंटर वेरिएबल का
जो एड्रेस होता है उसको एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करते हैं, दूसरा वाला जो पॉइंटर रहता है उसका एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही एग्जाम्पल में हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे वही लिखा हुआ है स्टार स्टार क्यू, मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटर पी। मतलब यहाँ पे जो पॉइंटर पी हम लोगों ने ले लिया उसका जो एड्रेस है उसका एड्रेस को ये वाला क्यू स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, जैसे कि ये नॉर्मल वेरिएबल ए है, ए का एड्रेस जो है उसको स्टोर करेंगे क्यू, सॉरी नॉर्मल वेरिएबल ये वाला जो ए नॉर्मल वेरिएबल ए है, ये नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस ये पी में स्टोर होगा, ठीक है ना। पॉइंटर वेरिएबल पी में स्टोर होगा और पॉइंटर वेरिएबल पी का जो एड्रेस है वो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्यू के अंदर स्टोर होगा, ठीक है ना, क्यू के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले नॉर्मल वेरिएबल जो ए है इसका एड्रेस मैंने नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल पी के अंदर डाल दिया। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल पी है इसका जो एड्रेस है उसको मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्यू के अंदर डाल दिया, ठीक है। आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो प्रोफाइल क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्मली मैंने क्या किया, पहले वाला एग्जांपल में मैंने थोड़ा बहुत हम लोगों का आइडिया हो ही चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया डायरेक्टली पॉइंटर टू पॉइंटर का जो एग्जांपल है उसको मैं प्रायोरिटी देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए बाय पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्यू, इसका मतलब है क्यू पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्यू के जरिए मैंने ए का एड्रेस को पिन करेंगे। मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल जो है, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल जो क्यू है इसके जरिए हम लोग ए का एड्रेस प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। कैसे ए का एड्रेस यहाँ पे आता है ना, ये जो क्यू के अंदर किसका एड्रेस है, पी का एड्रेस है, तो क्यू डायरेक्टली पी में जा सकता है, ठीक है ना। और पी के अंदर किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, तो क्यू पहले पी का एड्रेस जो है उसको पॉइंट करेंगे, आप यहां से ए का एड्रेस जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब ए का एड्रेस जब मिल जाएगा तब ए का एड्रेस हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग ए का जो वैल्यू है उसको भी हम लोग क्यू के जरिए प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि क्यू के इनडायरेक्टली क्यू पे ए का कंट्रोल आ चुका है। एड्रेस एक ऐसा चीज है जब किसी के पास आ जाता है वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, मतलब फुल ऑफ एक्सेस इसके अंदर आ चुका है। मतलब क्यू के अंदर इनडायरेक्टली ए का एड्रेस आ चुका है, ठीक है ना। मतलब ए का एक्सेस इनडायरेक्टली क्यू के अंदर आ चुका है, इसलिए क्यू के जरिए हम लोग ए का जो एड्रेस है उसको भी डिस्प्ले कर पाएंगे एंड क्यू के जरिए हम लोग ए का जो वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले कर पाएंगे। वही क्या है, मैंने पहले ए का जो एड्रेस है उसको क्यू के जरिए डिस्प्ले किया और एड्रेस प्रिंट करने के लिए तो परसेंटेज यू कन्वर्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है, इसको हम लोग कन्वर्शन स्ट्रिंग कहते हैं, ये एड्रेस प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। आप देख लेते हैं कि परसेंटेज यू देके क्यू के जरिए ए का एड्रेस में प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है ना। क्यू के जरिए ए का एड्रेस हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ए का जो वैल्यू है उसको क्यू के जरिए प्रिंट करेंगे, मतलब ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्यू है ना इसके जरिए ए का जो वैल्यू है 5 उसको प्रिंट करेंगे, तो भी समझ में आ जाएगा कि क्यू डायरेक्टली ए को एक्सेस कर सकता है, इसलिए कि मतलब ए का एड्रेस पी में है और पी का एड्रेस क्यू में है, तो मतलब क्यू के जरिए हम लोग इनडायरेक्टली ए तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप डिस्प्ले करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग इसको भी सेव एज कर लेते हैं। पहले सोर्स फाइल याद रख के करना पड़ेगा सी, प्रॉपरली प्रोग्राम रन हो जाए इसलिए, ठीक ना। आप देखते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है ना। आप इसको सेव कर देते हैं, आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद सेव करेंगे। आप इसको रन करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, रन कर देते हैं।
नीचे लाते हैं, ये देखिए। और ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लैश एन डाल देते हैं, ठीक है ना। स्लैश एन डालेंगे तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा, तब देखने में सुविधा होगा। फिर से कंपाइल करें, उसके बाद फिर से रन कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा वाला जो प्रोग्राम आया उसको जस्ट ये आउटपुट के साथ मिला लेंगे, जो हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए पहला वाला जो आउटपुट है उसमें क्या किया था मैंने, ए का एड्रेस जो है वो क्यू के जरिए प्रिंट किया था, आ चुका है। ऐसे ही सेकेंड वाला जो आउटपुट है वो मैंने क्या किया था, ए का जो वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू जो 5 है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू जो 5 है उसको मैंने क्यू के जरिए डिस्प्ले किया था, आया है। मतलब प्रोग्राम ठीक ठाक काम कर रहा है, इसका मतलब है, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर के जरिए भी हम लोग इनडायरेक्टली ए को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है ना, कोई एक पॉइंटर दूसरा अलग एक पॉइंटर का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको ही हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। और पॉइंटर टू पॉइंटर हम लोग कोई भी एक वेरिएबल के आगे डबल स्टार डाल देंगे तो वो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल हो जाता है। वही वेरिएबल से दूसरा एक पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो चैप्टर है पार्ट है उसमें जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, मतलब जो जहां पर भी सी प्रोग्रामिंग है उसके लिए और पॉइंटर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली पॉइंटर का जो एक्चुअल यूज है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखता है, और पॉइंटर को जो एक्चुअली फैसिलिटी है, मतलब पॉइंटर में एक्चुअली इसका क्या एडवांटेज है वो यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ना। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए हम लोग मेमोरी में क्या कर सकते हैं, मेमोरी में हम लोग बहुत सारे वैल्यू के लिए एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इसके जरिए एक वैल्यू के लिए भी एलोकेट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी एलोकेट कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, वो एक वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं या फिर मोर देन वन वैल्यूज के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मोर देन वन वैल्यूज मतलब मोर देन वन वैल्यूज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू को हम लोग ज्यादा वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन डायनामिकली। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा ये डायनामिक क्या होता है या फिर डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है ना। हम लोग पॉइंटर के जरिए सपोज सोच लेते कि 5 वैल्यूज का जरूरत है, मतलब 5 वैल्यूज का जरूरत है। 5 वैल्यूज के लिए हम लोग को नॉर्मली एरे यूज करते हैं, तो हम लोग पॉइंटर के जरिए 5 वैल्यूज के लिए मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। मतलब पॉइंटर के जरिए नॉर्मली हम लोग एरे बना सकते हैं। ये वाला पॉइंटर के जरिए जो एरे हम लोग बनाएंगे, मतलब पॉइंटर के जरिए हम लोग 5 वैल्यूज के लिए मेमोरी और फिर एड्रेस एलोकेट करेंगे तो ये डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक का मतलब है, मतलब हम लोग पॉइंटर के जरिए 5 वैल्यूज के लिए मेमोरी एलोकेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 वैल्यूज को यूज भी कर लिया। यूज हो जाने के बाद ऑटो एलोकेट करके कोई फायदा नहीं। नॉर्मली सपोज 5 वैल्यूज के लिए मैंने स्पेस एलोकेट कर लिया, 5 वैल्यूज को मैंने इनपुट भी ले लिया, 5 वैल्यूज को जो लिया उसको हम लोगों ने यूज भी कर लिया। अब यूज के बाद मेमोरी में हम लोग क्यों रखेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज के बाद मेमोरी से हम लोग 5 वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, मतलब वो वाला मेमोरी को हम लोग फ्री कर सकते हैं। इसमें क्या सुविधा आता है, दूसरे वैल्यूज के लिए वो मेमोरी काम पे आ सकता है। सपोज 5 वैल्यू मैंने ले लिया, उसका काम भी हो चुका है, यूज जो करना था कर लिया, बेकार में मेमोरी में रख के क्या फायदा है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। जब रिजल्ट आ ही चुके हैं तब आप मेमोरी में रख के कोई फायदा नहीं है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी को फ्री कर देंगे, तो दूसरा वाला प्रोग्राम या फिर दूसरा वाला काम के लिए वो वाला मेमोरी यूज कर सकता है। मतलब मेमोरी ब्लॉक होके नहीं रहेगा, ठीक है ना। कम मेमोरी में ये बहुत ज्यादा फैसिलिटी देता है, इसमें कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा हो जाता है।
ठीक है ना। तो डायनेमिक का मतलब है हम लोग एक मेमोरी को एलोकेट कर लिया, उसके बाद जब काम हो जाएगा तब वो वाला मेमोरी को हम लोग फ्री कर सकते हैं, मतलब रिलीज कर सकते हैं दूसरा वाला प्रोग्राम, तब वो वाला मेमोरी को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी फ्री करना रैम में होता है, ठीक है ना। मैं हार्ड डिस्क के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे इतना मेमोरी होता है, ये पॉइंटर का मैटर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं जो बोलने वाला हूँ ये वाला बेसिकली रैम के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रैम में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना सारा हाई लेवल लैंग्वेज आ रहा है, मतलब पाइथन जावा जो करंटली चल रहा है, सब डायनामिक कॉन्सेप्ट में काम करता है, ठीक है ना। सी में भी डायनामिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पॉइंटर के जरिए, ठीक है ना। आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मैं जो जो बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। डी तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए। और एक चीज मैंने बोला कि एक वैल्यू के लिए भी हम लोग मेमोरी एलोकेट कर, मतलब एक वैल्यू के लिए भी हम लोग मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, मैलॉक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ये जो मैलॉक नाम का एक फंक्शन है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैलॉक फंक्शन stdlib.h नाम का जो हेडर फाइल है उसके अंदर है। मतलब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट, पॉइंटर के जरिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैलॉक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। ये मैलॉक फंक्शन stdlib.h नाम का जो हेडर फाइल है उसके अंदर रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हम लोग को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम करना पड़ेगा, तब भी हम लोगों को ये stdlib.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। अरे ये तो सभी को पता ही है, stdio ऐसे ही देना पड़ेगा। मतलब कोई भी सी प्रोग्राम करना है तो stdio.h बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कैनफ प्रिंटफ के सिवा हम लोग कोई भी सी प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम लोग ये वाला प्रोग्राम फॉलो करते हैं। वॉइड मेन के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टार पी नाम का पॉइंटर ले लिया। इसका मतलब है स्टार पी यहाँ पे पॉइंटर का काम करना है। मैंने बोला था पॉइंटर के जरिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है। पॉइंटर के जरिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए ये पॉइंटर पी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर एन ले लिया। एन इसलिए डाला कि कितना वैल्यूज का जरूरत है, एक वैल्यू, दो वैल्यू, या फिर 5 वैल्यूज, या फिर 10 वैल्यूज, वो एन में हम लोग ले लेंगे। और ये लूप के लिए लिया गया है कि सपोज 5 वैल्यूज लेके काम करना है हम लोग को, तो 5 वैल्यूज के लिए तो एक साथ में तो 5 वैल्यूज यूज नहीं कर सकते ना, तो एक के बाद एक यूज करना है, तो उसके लिए लूप का जरूरत होगा। नॉर्मली एरे की तरह सोचिए, ठीक है, ये एक एरे है पॉइंटर के जरिए। ऐसे ही हम लोगों ने एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, मतलब कितना वैल्यू चाहिए ओ, और सपोज 5 वैल्यू चाहिए, मतलब तो एन के अंदर 5 ले लेंगे। सपोज हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, मुझे 10 वैल्यूज चाहिए, तो मतलब हम लोग एन के अंदर 10 डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ना, मैलॉक फंक्शन के जरिए। तो बेसिकली हम लोग जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे ये मैलॉक फंक्शन के जरिए, तभी ये पॉइंटर के अंदर करना पड़ेगा। तो मैलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेट कर रहा है कितना वैल्यूज के लिए, n नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। तो ये साइज ऑफ इंट क्या है, ये साइज ऑफ एक फंक्शन है जो कोई भी डेटा टाइप के साइज बोल देता है। जैसे कि इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर का साइज 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट डालेंगे ना, तो फ्लोट का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे कि फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है, तो ये साइज ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इंट यहाँ पर हम लोग फ्लोट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ का जो वेरिएबल है वो इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो है ये इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को इंटीजर का साइज की जरूरत है, मतलब एक इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे बोलेंगे। तो ये साइज ऑफ फंक्शन इंटीजर का जो साइज 2 है वो पॉइंट आउट करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एन में सपोज सोच लेते हैं कि मैंने 5 डाल दिया, मतलब एन में 5 डाला है, मतलब 5 वैल्यूज लेके हमें काम करना है। तो यहाँ पे एन के अंदर 5 है और साइज ऑफ इंटीजर का साइज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, मतलब 2। तो मतलब यहाँ पे कितना आता है, 5 इंटू 2 मतलब 10, ठीक है ना। मतलब ये टोटल 10 बाइट्स
मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, मतलब टोटल 10 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। क्यों? क्योंकि 5 वैल्यूज के लिए करना है और ईच वैल्यू के लिए 2 बाइट करके स्पेस लगेंगे, मतलब 5 वैल्यूज का जरूरत है यहाँ पे और ईच वैल्यू के लिए हम लोगों को 2 बाइट का जरूरत होता है। तो मतलब 5 इंटू 2 मतलब टोटल 10 बाइट्स हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन करेगा? ये मैलोक फंक्शन करेगा, ठीक है ना। लेकिन एलोकेट करने के बाद इसका कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? पॉइंटर पी के अंदर जाएगा। तो किस टाइप का ये पी किस टाइप का पॉइंटर है? स्टार पी इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? इन स्टार ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। जो इसका मतलब है मैलोक फंक्शन ये जो 10 बाइट स्पेस एलोकेट किया है ये बेसिकली इंटीजर टाइप पॉइंटर के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर इन स्टार दिया गया है, मतलब ये इंटीजर टाइप पॉइंटर के लिए किया जा रहा है। अब इस ये जो मेमोरी एलोकेट किया है ये टोटल कंट्रोल पी में आ चुका है। अब पी के अंदर हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं और उसके बाद तो वैल्यू डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि नॉर्मल एरे की तरह है, यहाँ पे मैंने क्या किया? एंटर द एलिमेंट्स एक मैसेज डाल दिया, उसके बाद एक लूप चलाया, ठीक है ना, 0 से n तक, मतलब 5 वैल्यूज लेना है, मतलब ये 0 से 4 तक घूमेगा, ठीक है ना। अब ये 5 वैल्यूज इनपुट ले लेगा। यहाँ पे एक चीज पॉइंट करना है, जैसे कि p प्लस आई इसका नाम है पॉइंटर एरिथमेटिक कहते हैं। तो p प्लस आई का मतलब क्या है? p प्लस आई का मतलब है, यहाँ पे p प्लस आई का मतलब ये देखिए p प्लस 0, ठीक है ना। ऐसे ही उसके बाद आई का वैल्यू एक्चुअली 0 से 4 तक घूमेगा, ठीक है ना। मतलब है पहले आई का वैल्यू 0 होगा, पहले आई का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। मतलब पहले p प्लस 0 होगा, मतलब है यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ 0 एरे जैसा, ठीक है ना, मतलब p ऑफ 0 का वैल्यू। ऐसे ही उसके बाद लूप घूम के यहाँ पे आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तब आई का वैल्यू जब 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे p प्लस आई है, p प्लस आई का वैल्यू 0 होंगे तो p प्लस 0 है, आई का वैल्यू 1 होगा तो p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो p प्लस 1 का मतलब है p ऑफ 1, ठीक है ना। अब शायद सबको समझ में आ ही चुके हैं, क्योंकि समझ में आ ही चुके हैं। बेसिकली एरे की तरह आप लोग सोचिएगा इसको, लेकिन ये पॉइंटर है इसलिए हम लोगों को ये वाला जो p ऑफ 0 p ऑफ 1 इसको हम लोग को ऐसे यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है p ऑफ i, बेसिकली इसका मतलब है p ऑफ i। जब i का वैल्यू 0 होगा तो p ऑफ 0, जब i का वैल्यू 0 होगा तो p ऑफ 0, जब i का वैल्यू है जब i का वैल्यू 0 होगा तो p ऑफ 0, जब i का वैल्यू 1 होगा तो p ऑफ 1, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये एरे में ऐसे यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पॉइंटर में ऐसे यूज करना है तब पॉइंटर एरिथमेटिक यूज करना पड़ेगा। जैसे पॉइंटर में जब हमको एरे से यूज करना है, ठीक है ना, तब हम लोगों को ऐसे यूज करना पड़ेगा। मतलब p ऑफ i जो ये है ना, ये जो है एरे में ऐसे यूज करते हैं, लेकिन जब पॉइंटर का बात आएगा तब ऐसे यूज करना पड़ेगा। मतलब ये p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, मतलब ये p प्लस 0 मतलब फर्स्ट वैल्यू, p प्लस 1 मतलब सेकेंड वैल्यू, p प्लस 2 मतलब थर्ड वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट किया जाएगा। तो मतलब हर वैल्यू को हम यहाँ पे मैंने क्या किया? इनपुट ले लिया, ठीक है ना, स्कैनर के जरिए, ठीक है ना। जब इनपुट लेंगे तब क्या करना पड़ेगा? ये वेरिएबल का जो एड्रेस है, ये जो वेरिएबल का एड्रेस है वो देना पड़ेगा। इनपुट के वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ता है, वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ता है। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ p प्लस आई करेंगे, मतलब सिर्फ p करेंगे तो एड्रेस, स्टार डालेंगे तो वैल्यू। यहाँ पे मैंने स्टार नहीं डाला, यहाँ पे मैंने स्टार नहीं डाला, मतलब ये यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, मतलब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक के बाद टोटल 5 वैल्यूज सोच लेते कि ले लिया, ऐसे करके मैंने 5 वैल्यूज इनपुट ले लिया, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने क्या किया? 5 वैल्यूज इनपुट ले लिया। अब उसी 5 वैल्यूज को तो डिस्प्ले भी करना पड़ेगा ना। आप देख लेते हैं, यहाँ पर भी सिमिलरली मैंने एक मैसेज डाल दिया एलिमेंट्स आर, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। कैसे? जैसे ही ऐसे ही 0 से 5 मतलब 4 तक घुमा दिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही
पॉइंटर अरिथमेटिक के जरिए हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया। मतलब इसका मतलब है p+0 का वैल्यू फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू, p+1 मतलब सेकेंड वैल्यू, p+2 मतलब थर्ड वैल्यू, ऐसे करके टोटल 5 वैल्यूज को ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल डिस्प्ले वाला मैसेज है, %d के जरिए हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो ये लूप खत्म होगा, मतलब डिस्प्ले भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब इनपुट भी लेना पड़ेगा पॉइंटर एरिथमेटिक के जरिए, ऐसे ही डिस्प्ले भी करना पड़ेगा पॉइंटर एरिथमेटिक के जरिए। इनपुट के वक्त एड्रेस का जरूरत होता है, इसलिए में हम लोगों ने स्टार नहीं डाला। लेकिन जब डिस्प्ले करेंगे तब एड्रेस हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जब यूज करते हैं हम लोगों का वैल्यू जरूरत होता है। ठीक है ना, हम लोगों को तब वैल्यू जरूरत होता है, इसलिए हम लोग स्टार डाल देंगे। तो स्टार मतलब वैल्यू, और सिर्फ पी मतलब एड्रेस, और स्टार ऑफ पी मतलब वैल्यू। तो समझ में आ ही चुके। ये वाला डिस्प्ले कर दिया मतलब क्या है, हम लोग का जो यूज करना था कर लिया, मतलब आप मेमोरी को रिलीज करने का वक्त आ चुका है। जब यूज भी कर दिया, डिस्प्ले भी कर दिया, अब तो नॉर्मली मेमोरी एलोकेट करके क्या फायदा, बेकार में मेमोरी एलोकेट करके रखेगा और दूसरा वाला प्रोग्राम यूज नहीं कर पाएगा, तो फ्री कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये पॉइंटर पी जो मेमोरी एलोकेट किया था मेलक फंक्शन के जरिए, उसको फ्री फंक्शन के जरिए हम लोगों ने फ्री कर दिया, बस। ठीक है ना। अब इसको रन करके देखेंगे क्या आता है। ठीक है, अब इसको सेव एज करेंगे। सेव एज, आप इसका नाम देंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये सोर्स फाइल ऑब्वियसली सी करना है, ठीक ना। अब इसको रन करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा ये कर देते, ये वाला है ऑप्शन कंपाइल करने के लिए, एक भी एरर नहीं है। ठीक है ना, आप इसको रन कर देते। अब देखिए हम लोगों को चाहेगा पहले यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, ये देखिए यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, मैंने बोला था 5 वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 5 वैल्यूज मुझे मांग रहा है, जैसे कि 2, 4, 7 और एक तो वैल्यू डालना है। नहीं, ये टोटल 5 वैल्यूज हो चुका है। देखिए टोटल 5 वैल्यूज ले भी लिया, उसके बाद 5 वैल्यूज को डिस्प्ले भी कर दिया। ठीक है ना, एंड लास्ट में जाके मेमोरी को रिलीज भी कर दिया। दूसरा इसमें क्या सुविधा होता है, दूसरा वाला प्रोग्राम होम मेमोरी को यूज कर सकते हैं, मतलब मेमोरी ब्लॉक होके नहीं रहेगा। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड अटेंडिंग द क्लास। और नेक्स्ट वीक में हम और भी वीडियोस डालेंगे, तो इसके लिए काइंडली कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपका जो फ्रेंड है जिसका जरूरत है उसको पास शेयर कर दीजिएगा, उसके हेल्प में भी आ सकता है। ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो नीचे मेल आईडी दिया हुआ है उसमें भेज सकते हैं या फिर फोन में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है ना। जो मेल करेगा उसको मेल में रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू।